हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का एक नया टॉपिक विच इज काउंटिंग नंबर ऑफ स्क्वायर्स। इस तरह के क्वेश्चन रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। अक्सर ही पूछे जाते हैं कि आपको एक कम्प्लेक्स सी फिगर दी होगी और उसमें पूछ रहा होगा कि आप बताएं इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पूरे कॉन्सेप्ट को मैं दो केसेस में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इन दो केसेस को समझने के बाद आई होप आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको कोई भी फिगर दी होगी उसके अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर पूछ रहा होगा तो आप उस क्वेश्चन को मिस कर देंगे, ऐसा इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो दो केसेस रहेंगे और मेरा जो एक्सप्लेनेशन रहेगा ये हमेशा की तरह ट्रिकी एक्सप्लेनेशन रहेगा ताकि कम से कम टाइम में हम अपना क्वेश्चन कितनी भी बड़ी फिगर होगी, कितनी भी कॉम्प्लेक्स फिगर होगी, हम कम से कम टाइम में अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पर लिख के रखा है। हाउ मेनी स्क्वायर्स इन द फिगर। दो फिगर्स हैं, दो केसेस, क्योंकि हमने दो केसेस डिस्कस करने हैं तो दो फिगर्स इसलिए बनाई है। इन दो फिगर्स के अंदर हमें बताना है नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। उससे पहले एक छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन। जो स्क्वायर किसको बोलते हैं? स्क्वायर एक ऐसी फोर साइडेड फिगर होती है जिसके अंदर जिसके चारों साइड्स आपस में लेंथ में बराबर होते हैं। जैसे ये वाली फिगर एक है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। तो इस फिगर के अंदर चारों साइड्स आपस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं ये क्या है, ये एक स्क्वायर है। तो इसी तरह ये एक बेसिक चीज है। बहुत सारे लोगों को क्या बल्कि हर एक इंसान को पता होती है कि स्क्वायर किस फिगर को बोलते हैं। तो देखें, अगर हम इस केस फर्स्ट की बात करेंगे, मैं केस फर्स्ट को अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। केस फर्स्ट केस केस फर्स्ट में क्या चीज आप नोटिस करोगे कि इस फिगर के अंदर जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। क्लियर? रोज, कॉलम्स, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, एक रो, दो रो, तीन रो। तो केस फर्स्ट क्या बनता है हमारा? जब आपके पास किसी भी फिगर के अंदर रो बराबर होंगी कॉलम के अंदर, किसी भी फिगर में रो नंबर ऑफ रोज बराबर होंगी नंबर ऑफ कॉलम्स, इन दैट केस आप टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे काउंट करोगे? कुछ भी नहीं करना। वन, टू, थ्री, और नंबर ऑफ रोज भी मार्क कर लो, वन, टू एंड थ्री। क्लियर? तो इन सच केसेस आपको टोटल स्क्वायर्स कैसे पता चलेगा? टोटल स्क्वायर्स आपको पता चलेगा विल बी इक्वल टू फर्स्ट रो का स्क्वायर प्लस सेकेंड रो का स्क्वायर प्लस थर्ड रो का स्क्वायर। जो भी नंबर्स आपने मार्क किए हैं या रोज के लिए या कॉलम्स के लिए, तो उन नंबर्स को आपने स्क्वायर कर देना है। जैसे वन, वन का स्क्वायर, टू, टू का स्क्वायर एंड थ्री, थ्री का स्क्वायर। ये हो गया वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर हो गया फोर, प्लस थ्री का स्क्वायर ही हो गया नाइन। तो वन प्लस फोर प्लस नाइन इज इक्वल टू 14, इज इक्वल टू 14 स्क्वायर्स। तो इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो होंगे वो 14 होंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको इन डेप्थ इस फिगर के अंदर ही जाने की कोशिश करेंगे। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आपने क्या किया? जो ही मार्क किए, मार्क करने के बाद उनको स्क्वायर किया, तो फिर स्क्वायर के बाद उसका सम निकाला, वो 14 आ गया। आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कैसे फिर 14 हो सकते हैं। देखिए, एक, अगर हम इसको मैन्युअली काउंट करेंगे ना, ये हो गया एक स्क्वायर, ये हो गया दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ। नौ तो हमने सीधे सीधे हमें दिख रहे हैं, यहाँ पे नौ स्क्वायर हैं। अब दसवां कहां से आएगा? यहां से यहां, ये पूरा हो गया 10। 11वां कहां से आएगा? 11th। इसको देख लो, ये भी एक स्क्वायर बन रहा है, यहां से यहां,
दो को कंबाइन कर लिया, ये भी एक स्क्वायर बना रहे हैं, हो गए 11। फिर 12 के लिए हम यहां से ये ऐड कर सकते हैं, 13 के लिए आप इसको ऐड कर सकते हैं, 14th हो गया ये लास्ट बाहर वाला बड़ा। ठीक है, अगर हम मैनुअली भी इस तरह की इस तरह की फिगर को स्क्वायर नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करना चाहेंगे तो मैनुअली भी हम कर सकते हैं, बट वो मुश्किल हो जाता है हमारे लिए किन फिगर्स में जिनमें नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज बहुत ज्यादा होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 9 होंगे, 8 होंगे, तो उसमें काउंट करते करते हमारा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो सकता है। तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने यही ट्रिक यूज करनी है। जब आपकी फिगर में रोज बराबर होंगी कॉलम्स के, तो आपको स्क्वायर कैसे पता करने हैं, उनको मार्क करके उनका स्क्वायर करके उसका सम कर देना है, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर आपको पता चल जाएंगे। क्लियर? अब तो दूसरा केस जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर आपको सामने दिख रहा होगा रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम। Row is not equal to column. We have 1 row, 2 row, 3 row, 4 row. But we have columns 1, 2, 3. We have 3 columns and 4 rows. ठीक है? We can say row are not equal to number of columns. ठीक है? ये होता है केस सेकंड। इस केस में क्या करना है? इस केस में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। इस केस में क्या करना है, आपने टोटल स्क्वायर्स निकालने के लिए आपने क्या करना है, टोटल स्क्वायर्स निकालने के लिए आपने क्या करना है, देखें गौर से देखना, इसको लास्ट पर जो आपका कॉलम है और लास्ट पर जो आपकी रो है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 3, फिर उसके बाद प्लस 4 × 3, इसको मैं ब्रैकेट में रख देता हूं। फिर उसके बाद थर्ड रो और सेकंड लास्ट जो आपका रो है, यानी थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई, 3 × 2, इसको भी ब्रैकेट में, फिर प्लस ये इस 2 को इस 1 से होगा मल्टीप्लाई। देखें क्या करना है आपने, 4 इसका लास्ट उसका लास्ट, इसका सेकंड लास्ट उसका सेकंड लास्ट, इसका सेकंड लास्ट से पहला और उसका वो वहां पे खत्म हो जाता है। ठीक है, 4 × 3, देखें ये बन जा रहा है ना, 2 × 1 प्लस 0, सॉरी 1 × 0, 1 × 0, इसको भी ब्रैकेट में रख लो, वैसे उसकी जरूरत नहीं थी। देखो ये है आपकी रोज, कौन सी, 4, 3, 2, 1, और कॉलम्स क्या है, 3, 2, 1, 0। ठीक है, आपने इन सबको मल्टीप्लाई करके उसका सम निकाल देना है, ये बन जाता है हमारा 12 प्लस 6 प्लस 2, आगे ये 0 हो गया, तो 12 प्लस 6 हो गया 18, 18 प्लस 2 हो गया 20 स्क्वायर्स आपके इस फिगर के अंदर होंगे। क्लियर? तो दो ट्रिक्स आपने आज सीखी, दो केसेस आपने डिस्कस भी किए। एक केस अगर फिगर के अंदर रोज कॉलम के बराबर होंगी तो आपको ये ट्रिक यूज करनी है, और दूसरा केस अगर आपकी रोज बराबर नहीं होंगी कॉलम्स के, तो आपको ये ट्रिक यूज करनी है। इस तरह से आप कोई भी कितनी भी बड़ी फिगर होगी उसके अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट इजीली कर सकते हो, और विद इन 2 मिनट्स आप अपना क्वेश्चन जो है ये सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।